होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सभी सुनने वालों को जय मसीह की। इस कार्यक्रम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आइए हम परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को, बेशकीमती वचन को सीखें और अपने जीवन में स्वर्ग के आशीष को प्राप्त करें। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बार बार आह्वान किया गया है, इस बात को हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश था, मन फिराओ और विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश संसार भर में जाकर प्रचार किया, वो भी यही था, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। मैं आज आपके सामने सवाल को रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या हासिल होता है? क्यों यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की आवश्यकता है? क्यों हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें? आइए हम इस सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें और अपने जीवन में उसके आशीष को पाएं। आइए हम इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 3 उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 3, 11 और 12। यहां हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलता है? यहां लिखा है, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिलता है। क्यों हम यीशु मसीह पर विश्वास करें? परमेश्वर के निकट आने के लिए साहस चाहिए, तो यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। क्यों हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें? परमेश्वर के निकट आने का अधिकार चाहिए, तो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना हो। देखिए, ये जो कथन है जो अभी हमने वचन में पढ़ा, यह कथन हमें यह बताता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से ईश्वर के समीप आने का अधिकार खो चुका है। यह कथन हमें यह बताता है कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य परमेश्वर के नजदीक आने के लिए साहस नहीं रखता। जन्म से हमारे पास, मनुष्य के पास परमेश्वर के निकट आने का साहस नहीं है। जन्म से हमारे पास परमेश्वर के निकट आने का अधिकार भी नहीं। क्यों? ये कैसे हुआ? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसी अवस्था में तैयार किया था, सृजा था? नहीं। बाइबल की प्रथम पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने नजदीक रहने के लिए, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में रहने के लिए बनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले 3 अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, विशेषकर पहले 2 अध्याय, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप में मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति रखने के लिए लायक बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने मनुष्य को जिस अदन की वाटिका में रखा था, आशीष और एक आनंद के स्थान में रखा था, उस आनंद के स्थान में रहते हुए मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, उस अदन की वाटिका में मनुष्य बिना खटके किसी भी वृक्ष के फल को तोड़कर खा सकता है, सिवाय एक के, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाने की चेतावनी परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में मनुष्य को दी थी, आदम और हव्वा को दी थी। लेकिन प्रथम मनुष्य ने, आदम ने, उसकी पत्नी हव्वा ने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, और इस प्रकार से क्या हो गया? मनुष्य जिसे परमेश्वर ने परमेश्वर के निकट रहने के लिए बनाया था, परमेश्वर के निकट आने के साहस को परमेश्वर ने जो मनुष्य को दिया था, दोनों उसने पाप के कारण गवा दिया। और उसके बाद, उस पाप के प्रवेश के बाद, मानव जाति के इतिहास को अगर हम ध्यान से देखेंगे, मनुष्य ने क्या किया है अपने इतिहास में? कोशिश की है। किस बात की कोशिश? किस प्रकार से मैं दोबारा परमेश्वर के निकट जाने का साहस पाऊं, किस प्रकार से दोबारा मैं परमेश्वर के निकट आने का अधिकार पाऊं। मनुष्य का इतिहास, मानव जाति का इतिहास इस कोशिश का एक इतिहास है। मनुष्य ने अपने अलग अलग प्रयत्नों के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा किया गया प्रयत्न हो, चाहे तपस्या के द्वारा किया गया प्रयत्न हो, चाहे ज्ञान को अर्जित करके किया गया प्रयत्न हो, चाहे भलाई के कामों को करके किया गया प्रयत्न हो, अलग अलग प्रयत्नों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मनुष्य ने कोशिश की कि वह उस पाप के कारण खोए हुए साहस को, परमेश्वर के नजदीक आने के साहस को और परमेश्वर के नजदीक आने के अधिकार को दोबारा प्राप्त करे। लेकिन हम क्या पाते हैं? क्या मनुष्य की कोशिश रंग लाई है? मनुष्य ने एक लंबे समय से कोशिश जरूर की है, कर्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भलाई के कामों के माध्यम से, भक्ति के कामों के माध्यम से, अलग अलग कोशिशों के द्वारा मनुष्य ने प्रयत्न जरूर किया है, लेकिन क्या सफल हुआ है? जो दुखित करने वाला उत्तर हम पाते हैं अपने अनुभव से, जो हम कह सकते हैं वो है, हाँ, कोशिश जरूर हमने की, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार प्राप्त करने की कोशिश, परमेश्वर के निकट आने के साहस को प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन हम अपने कोशिश में कामयाब नहीं हुए, हम अपने कोशिश में विफल हुए हैं। जब मनुष्य अपने कोशिश में पराजित हो गया, जब परमेश्वर के निकट आने के साहस को प्राप्त करने के लिए, अधिकार को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के चलते, प्रेम के चलते, दया के चलते, भलाई के चलते क्या किया? हमारे लिए मार्ग तैयार किया। परमेश्वर के निकट आने के अधिकार को हमें देने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के साहस को हमें देने के लिए स्वयं यीशु मसीह इस संसार में आए। इसीलिए हमने इस कथन में पढ़ा, इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 3 उसके 12वें पद में, कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलता है? साहस मिलता है, परमेश्वर के निकट आने का साहस। अब सवाल हमारे सामने यह खड़ा होता है कि यीशु मसीह ने क्या किया?
कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते ही परमेश्वर के निकट आने का साहस प्राप्त कर लें। देखिए, इस समय हमें उस कारण की ओर वापस लौटना होगा जिसने हमसे परमेश्वर के निकट आने का साहस छीन लिया है, या जिसके चलते हमने परमेश्वर के निकट आने का साहस गवा दिया है। क्या है कारण? जैसे हमने पहले चर्चा की, कारण है पाप। जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, जैसे ही आदम और हव्वा ने उस वर्जित वृक्ष के फल को खाया, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, जैसे उन्हें पता चला खाने के बाद कि परमेश्वर आ रहे हैं, वो तुरंत छिप गए। उनके पास अब परमेश्वर के सम्मुख जाने का साहस नहीं रहा। उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, पहले अध्यायों को, ऐसा एक चित्र हमें दिखता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक बहुत नजदीकी संगति में रह रहा है, या मनुष्य परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संगति में रह रहा है। लेकिन पाप होते ही मनुष्य ने उस साहस को गवा दिया। कारण क्या है? कारण है पाप दंड लेकर आता है, या पाप दंड के भय को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। इसलिए जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्हें पता चला परमेश्वर आ रहे हैं, उनके अंदर अब भय समा गया। अब हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाएंगे? हमने तो उनके द्वारा कहे गए आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब परमेश्वर से हमें दंड मिलेगा। दंड के डर के चलते मनुष्य ने अपने आप को छिपाने का काम किया। पाप और पाप से उत्पन्न होने वाला दंड हमें परमेश्वर के निकट आने के साहस से दूर कर देता है, या उस साहस को, परमेश्वर के निकट आने के उस साहस को हमसे अलग कर देता है। जब तक हमारे पापों का दंड पूरा नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के निकट आने का साहस नहीं प्राप्त कर सकते। यहां यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता हमारे सामने उभर कर आती है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह सृष्टि का कर्ता, परम प्रधान परमेश्वर इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया और यीशु मसीह के नाम से जाना गया। यीशु मसीह ने आखिरकार किया क्या? जो पाप का दंड है, मेरे और आपके पाप का दंड है, उस दंड को मेरी ओर से, आपकी ओर से अपने ऊपर लेने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। इस प्रकार से यीशु मसीह ने उस साहस को दूर करने वाले कारण को, उस डर को हमारे अंतर्गत लाने वाले कारण को, पाप के दंड को हमसे दूर करने का कार्य किया है। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपने किसी व्यक्ति से, मान लीजिए, कुछ पैसे उधार लिए, 1000 रुपए आपने किसी व्यक्ति से उधार लिए, और आपने कहा कि फलाना दिन, मैं इस महीने के फलाना महीने के 10 तारीख को आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। इस आश्वासन के साथ, इस वायदे के साथ आपने किसी से पैसा तो ले लिया, लेकिन अब फलाने महीने के 10 तारीख के आने पर आपके पास पैसा नहीं। 1000 रुपए आपको लौटाने हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं। आप क्या करेंगे? इस व्यक्ति को, मान लीजिए, उस दिन जिस दिन आपने वायदा किया है कि मैं पैसा लौटा दूंगा, उस दिन अगर आप इस व्यक्ति को आपके नजदीक, आपके सम्मुख आते हुए देखेंगे, क्या करेंगे? क्या खड़े रहेंगे? नहीं, हमारे अंदर अब साहस नहीं रहेगा इस व्यक्ति का सामना करने के लिए, क्योंकि मैंने वायदा किया है कि मैं इसे ऋण की राशि वापस दे दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, ऋण चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को उस व्यक्ति के सामने आने से अलग कर दूंगा, मैं छिप जाऊंगा। अब मेरे पास साहस नहीं, क्योंकि मेरे पास रकम अदा करने के लिए, कर्ज अदा करने के लिए पैसा नहीं। मानव जाति की भी यही स्थिति है। पाप तो हमने कर लिया है, लेकिन पाप का ऋण चुकाने के लिए, पाप का दंड पूरा करने के लिए
मेरे और आपके पास कोई मार्ग नहीं। अगर हम पाप के दंड को चुकाएंगे तो फिर एक ही मार्ग बचता है, वो है अनंत काल के लिए नरक में जाओ और अपने आप को, अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए विनाश की अवस्था में झोंक दो। मनुष्य के पास, मानव जाति के पास कर्मों के द्वारा अपने आप को बचाने का कोई मार्ग नहीं, पाप के दंड को अपने ऊपर से हटाने का कोई मार्ग नहीं। इसलिए मनुष्य के पास अपने बलबूते पर यह साहस प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं कि वो परमेश्वर के सम्मुख आ सके। ऐसी एक अवस्था में जब हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं था अपने आप को बचाने के लिए, पाप के दंड को पूरा करने के लिए, जब हम निर्बल थे, असहाय थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के दंड को, जो मेरा था, जो आपका था, अपने ऊपर लेकर उस दंड को हमारी ओर से चुकाने का कार्य किया। हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 में इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 उसके 25 में हम पढ़ते हैं, और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित पूरा किया है। प्रायश्चित पूरा किया है मतलब यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का दंड पूरा किया है। इस कारण यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है? पापों की क्षमा मिलती है, पापों के दंड से मुक्ति मिलती है। और जब पाप का दंड हमसे हट जाएगा, फिर परमेश्वर के सम्मुख जाने का साहस होगा या नहीं होगा? 100% साहस होगा। मान लीजिए, जो हमने कर्ज का उदाहरण लिया था, आपने किसी से कर्ज लिया, फलाने महीने के 10वें तारीख को आपने कहा था कर्ज चुका देंगे, लेकिन आपके पास अब कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं और वो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है। आपके अंदर अब उसका सामना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए साहस नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन उसी वक्त, ऐन वक्त, आपके एक मित्र ने आपको 1000 रुपए दे दिए और कहा कि ये 1000 रुपए रखो और अपने कर्ज को चुकाओ। अब जब आपके जेब में 1000 रुपए आ गए, तो क्या आपको साहस की कमी होगी उस व्यक्ति का सामना करने के लिए जिससे आपने 1000 रुपए कर्ज उठाए थे? नहीं, अब आपके पास कोई साहस की कमी नहीं होगी। अब आप उस व्यक्ति का सामना कर पाओगे, क्योंकि अब आपके पास कर्ज चुकाने का माध्यम आ गया है। उसी प्रकार से पापों का जो कर्ज है, पाप का जो दंड है, उसे चुकाने का इकलौता माध्यम है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का दंड अपने ऊपर लेकर उसका प्रायश्चित अपने लहू को बहाकर, कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को बहाकर पूरा किया है। इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें पापों की क्षमा मिलती है और हमें पापों के दंड से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। और इसके कारण हमारे पास क्या है? परमेश्वर के नजदीक आने का साहस। इसलिए भाई और बहनों, अगर आप अब भी अपने पापों के उस दुखद अवस्था में पड़े हुए हो और अपने कर्मों के द्वारा उस छुटकारे को पाने की कोशिश में हो, अपने कोशिशों को विराम दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के निकट आने का साहस पाइए। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री अध्याय नंबर 4 उसका 16। इब्रानियों की पत्री 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का वह हियाव प्राप्त करता है। उसके पास अब परमेश्वर के निकट आने का साहस है। अब उसके मन में भय नहीं है, अब उसके मन में व्याकुलता नहीं है,
वो हियाव बांधकर परमेश्वर के निकट आ सकता है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकता है। तो आइए इस बात को हम स्मरण रखें। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलता है? साहस मिलता है, पाप के दंड से छुटकारा और उस छुटकारे के कारण परमेश्वर के निकट आने का साहस। लेकिन यहां वचन में लिखा है केवल साहस ही नहीं मिलता, साथ ही साथ निकट आने का अधिकार भी मिलता है। जी हां, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने पर परमेश्वर के निकट आने का साहस पाते हैं, साथ ही साथ अधिकार भी पाते हैं। यहां मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लेकर आना चाहता हूं, किस प्रकार का अधिकार पाते हैं, किस प्रकार का अधिकार? उसका उत्तर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 उसका 12। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 उसका 12। वहां हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किस प्रकार का अधिकार है? संतान के रूप में अधिकार। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो पापों से छुटकारा पाता है, पाप के दंड से मुक्ति पाता है, साथ ही साथ परमेश्वर उसे एक नए पहचान को देते हैं और उस पहचान का नाम है संतान की पहचान। संतान के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को अपनाते हैं और हमें मालूम है संतान के पास अधिकार है, पिता के नजदीक जाने का अधिकार, पिता से मांगने का अधिकार। किसी भी वक्त बिना खटके एक बेटा एक बेटी अपने पिता के पास, अपने माता के पास जा सकता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को, जिसे आज हमने सीखा, स्पष्ट रीति से समझें। क्या मिलता है यीशु पर विश्वास करने से? क्यों विश्वास करें? परमेश्वर के निकट आने का साहस और परमेश्वर के निकट आने का अधिकार, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, संतान के रूप में अधिकार। क्या आपको यह अधिकार चाहिए? क्या आपको यह साहस चाहिए? जब तक हम अपने पापों में पड़े हैं, पाप की अवस्था में पड़े हैं, हमारे पास यह साहस और अधिकार नहीं आ सकता। इसलिए हमें क्या करना है? आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम इस बात को स्वीकारें, हाँ प्रभु जी मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध जाने का काम किया है। अपने पापों को कबूल करें और पापों से मन फिराएं, उसे छोड़ने का फैसला करें और अपने मन में यह विश्वास करें कि यीशु मसीह आप परमेश्वर हो, जो इस संसार में मनुष्य बनकर आए और कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों का दंड पूरा करने के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर विश्वास करें, अपना हृदय यीशु मसीह को सौंपें, यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अंगीकार करें और ऐसा करके उस आशीष को पाएं, उस साहस को पाएं, उस अधिकार को पाएं, परमेश्वर के निकट आने का साहस, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार। और इस बात को स्मरण रखिए, यीशु मसीह के अलावा ये साहस और ये अधिकार और कहीं से हमें नहीं मिल सकता। हमें प्रभु यीशु की जरूरत है परमेश्वर के निकट आने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा करने में प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898
160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम